5 सितंबर 2022 उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद। उसी का एक थाना है इंदिरापुरम। इंदिरापुरम क्षेत्र का ही एक इलाका है खोड़ा। इस घर में 3 लोग रहते हैं, माँ बाप और बेटी। बेटी की उम्र 11 वर्ष की होती है। 5 सितंबर सुबह 6 बजे का समय होता है और वो लड़की बहुत तेज रो रही थी। माँ की आंख खुलती है और माँ पुचकारती है और पूछती है कि बेटा क्या हुआ। बेटी रोए जा रही थी और कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत प्यार से पूछा तो बेटी कहती है कि माँ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। जब माँ दर्द की बात सुनती है तो माँ उसको एक गोली ला कर देती है, लेकिन उसका दर्द बंद नहीं हो रहा। थोड़ा दिन निकल आता है, सूरज थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। फिर से माँ ने पूछा कि बेटा थोड़ा दर्द कम हुआ। बेटी कहती है कि और ज्यादा बढ़ गया है। तभी माँ बाप दोनों बेटी को लेकर के हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जब उसको डॉक्टर देखता है और देखने के बाद बाहर आता है और उसके माँ बाप से कहता है कि तुम्हारी बेटी 8 महीने की गर्भवती है। उसके माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माता पिता सोच रहे थे कि ऐसा किसने किया होगा। तभी हॉस्पिटल वाले पुलिस को सूचना दे देते हैं और पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच जाती है। माता पिता उस लड़की से पूछ रहे थे, लेकिन लड़की बहुत डरी हुई थी और सहमी हुई थी और कांप रही थी और वो सोच रही थी कि अगर मैं किसी को उसका नाम बताती हूँ तो वो मुझे मार डालेगा और मेरे माता पिता को भी मार डालेगा। उन्होंने इसी तरह से उस लड़की को डराया था। जब वो लड़की बता नहीं रही थी तब उस लड़की को एक मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाता है और वो उसे बड़े ही प्यार से पूछते हैं और कहते हैं कि न तो कोई तुम्हें मारेगा और न ही तुम्हारे माँ बाप को कोई। तभी लड़की बहुत बड़ा खुलासा करती है। सभी सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो कहती है जहाँ उसका घर था उसके ऊपर तीसरी मंजिल पर 2 सगे भाई थे। एक का नाम प्रदीप और दूसरे का नाम कल्लू होता है। यही प्रदीप 23 साल का होता है और कल्लू 19 साल का। दरअसल लड़की के माता पिता सुबह सुबह घर से बाहर चले जाते थे और शाम को ही घर वापस आते थे। एक दिन प्रदीप ने उस लड़की को बिना कपड़ों के देख लिया, जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था, और वो उसी के घर में घुसता है और उससे जबरदस्ती करता है। जब वो चीखने और चिल्लाने लगती है तो वो रसोई में रखा चाकू निकालकर उसे धमकाता है कि तुमने अगर किसी से कहा और चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे माता पिता को भी। पहली बार ये गंदी हरकत 15 जनवरी 2022 को करता है। जब प्रदीप गंदी हरकत करके निकल रहा था तो उसे 100 रुपए दे देता है। वो लड़की रोए जा रही थी और वो कहता है कि चॉकलेट खा लेना, रो मत। प्रदीप को पता था कि उसके माता पिता तो केवल शाम को ही आएंगे और ये वाकया दोपहर का होता है। वो लड़का अपने छोटे भाई प्रमोद को भी जाकर बताता है कि आज मैंने उस लड़की के साथ ऐसा किया। फिर तो हद ही हो गई थी कि दोनों भाई बारी बारी से कभी अलग अलग तो कभी एक साथ बलात्कार किया करते। माता पिता को जरा भी भनक नहीं थी कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है और वो लड़के कभी कभी अपने घर भी ले जाया करते थे और कभी उसी के घर पर गंदी हरकतें किया करते थे। उस लड़की को तभी चिप्स और चॉकलेट के लिए 50 रुपए दे दिया करते थे। ये सब सहते हुए लड़की को वक्त हो जाता है। उसको भी आदत हो गई थी, ये जो भी हो रहा है सब नेचुरल है। 8 महीने तक उस लड़की का रोज रेप होता है। 5 सितंबर 2022 को माता पिता ने उन दोनों भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लेती है और उसके बाद जेल भेज देती है। माता पिता ने डॉक्टर से बात की कि इसका गर्भपात हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि लड़की की जान भी जा सकती थी। डॉक्टर कहता है कि हम इस लड़की का गर्भपात नहीं कर सकते और कोर्ट भी इस चीज की इजाजत नहीं देगा। 1 महीने का उसके माता पिता ने इंतजार किया और उस लड़की को 5 अक्टूबर 2022 को फिर से दर्द उठता है और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। माँ ने कहा कि तुम्हारे पेट में बेटा एक पत्थर है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, अब वो बाहर निकल जाएगा। आज हम हॉस्पिटल चलेंगे और वहाँ जाकर तुम्हारे पत्थर को हमेशा के लिए बाहर निकलवा देंगे। वो लड़की हॉस्पिटल पहुँचती है और वो एक स्वस्थ लड़के को जन्म देती है। तभी माता पिता ने मना कर दिया कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। तब इस बच्चे को CWC कमेटी गाजियाबाद अपने कब्जे में ले लेती है और फिर बाद में केंद्रीय दत्तक संस्थान प्राधिकरण को दे दिया जाता है। उस बच्ची को यही समझाया जा रहा था
कि बेटा तुम्हारे पेट में पथरी है जो कि बड़ी हो गई है। उन दोनों लड़कों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इन दोनों लड़कों ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये महज 11 साल की बच्ची है जो कि कुछ भी नहीं समझती। तभी पुलिस वालों ने भी ये पता लगाने की कोशिश की कि ये बच्चा किसका है और पुलिस डीएनए सैंपल भेजती है। उससे पता चलता है कि ये बच्चा प्रदीप का होता है जो कि 23 साल का था। अब अदालत का फैसला आ चुका है और अखबारों के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से सभी को पता चलता है। तो लोग हैरान थे कि कोई इंसान इस हद तक इतना कैसे गिर सकता है। दोनों भाइयों ने उस बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।